नमस्कार। उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। महाकाल के आंगन से हुई होली पर्व की शुरुआत। देश में सर्वप्रथम महाकाल मंदिर में हुआ होलिका दहन। भक्तों ने भगवान के साथ खेली होली। देश भर में होली के त्योहार की शुरुआत उज्जैन से होती है। यहाँ सबसे पहले गुरुवार को महाकालेश्वर मंदिर में होली मनाई गई। महाकाल के आंगन में होली सजाई गई, जहाँ सर्वप्रथम पुजारियों ने होली का पूजन किया व आरती के पश्चात होली का दहन किया गया। इसके बाद सभी जगह होली का दहन शुरू हो गया। इस बाबत जानकारी देते हुए पंडित प्रदीप गुरु ने बताया, भगवान महाकालेश्वर जी अवंतिकापुरी के अधिष्ठाता हैं और मृत्युलोक के अधिष्ठाता होने के साथ साथ इस अवंतिकापुरी में राजा रूप में महाकाल जी अवंतिकापुरी में विराजमान है। आज भगवान महाकालेश्वर जी का रंगोत्सव की जो शुरुआत हुई है, सर्वप्रथम इस मालवा क्षेत्र में इस पूरे विश्व के अंदर मंदिरों के अंदर सबसे पहले भगवान महाकालेश्वर जी को रंग चढ़ाया जाता है पुजारियों के द्वारा। और देश की सर्वप्रथम सबसे पहली होली महाकालेश्वर जी के आंगन में प्रज्वलित होती है। भगवान महाकालेश्वर जी की आरती पूजन के तत्पश्चात ही देश की सर्वप्रथम सबसे पहली होली यहाँ पे प्रज्वलित हो चुकी है और यहाँ पे लोग दर्शन लाभ ले रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर जी की यहाँ पर्वों की जो परंपरा है, सबसे पहले भगवान महाकालेश्वर जी के दरबार में बनता है, उसके बाद संसार में सद्गुरु बनता है। जय श्री महाकाल। भक्तों ने बाबा महाकाल के साथ होली खेली। यहाँ संध्याकालीन आरती में पंडे पुजारियों ने महाकाल के साथ गुलाल और फूलों से होली खेली। आरती के दौरान पूरा परिसर गुलाल और रंगों से पट गया। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते हुए भगवान और भक्तों के बीच दूरी बनी हुई थी। इस दूरी को आज के होली उत्सव ने मिटा दिया। हर साल इस मौके पर हजारों श्रद्धालु महाकाल मंदिर होली मनाने पहुंचते हैं। इस अद्भुत नज़ारे को देख भक्तों को मथुरा वृंदावन की होली की अनुभूति हुई। ऐसे ही एक भक्त रीमा ने बताया, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे होली के समय पे। काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ पे और उनके साथ उनके गुलाल से होली खेल के और अच्छा लगा। काफ़ी भव्य माहौल था, सब एक साथ उनका गान गा रहे थे तो अच्छा लगा काफ़ी हमें। होली पर्व के मौके पर महाकाल चौराहा पर प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज की भजन संध्या भी आयोजित की गई। पुरोहितों ने मनाया फाग उत्सव। सिंहपुरी से निकाली गई गेर। संतोषी माता मंदिर में सजाई गई प्रहलाद और होलिका की झांकी। श्री अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित समिति द्वारा रामघाट पर फाग उत्सव मनाया गया। मां शिप्रा का दुग्धाभिषेक किया गया एवं माता को 16 श्रृंगार वस्त्र और केशर अर्पित की गई। माता को गुलाल अर्पण कर समस्त तीर्थ पुरोहितों और उनके परिजनों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक पारस जैन भी उपस्थित रहे। फाग उत्सव की जानकारी देते हुए पंडित अजय जोशी ने बताया, श्री अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित द्वारा फाग उत्सव मनाया जा रहा है। कोरोना काल के 2 साल के कारण हम सूक्ष्म रूप में मना रहे थे, मगर अब कोरोना माँ शिप्रा की महाकाल के आशीर्वाद, शिप्रा के आशीर्वाद से कोरोना महामारी समाप्त हो गई है और सभी को खुशी है कि होली का पर्व है और महा उत्साह के रूप में मना रहे हैं। शिप्रा उत्तर वाहिनी नदी है, सब नदी में तिल भर बड़ी है। इसका विशेष महत्व है। यहाँ पे होली का विशेष महत्व रहता है। यहाँ अनेक तरह के कलर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और यहाँ हमारे उत्तर के विधायक पारस जी जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश जी पुजारी, भगवान बापू जी, राधे बाबा सभी पधार रहे हैं। नगर के प्राचीन क्षेत्र सिंहपुरी में होलिका दहन के बाद क्षेत्रीय पंडे पुजारियों द्वारा गेर निकाली गई तथा ढोल ताशों के साथ लाठियां घुमाई गई व सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। इस बाबत जानकारी देते हुए पंडित मनीष डब्बावाला ने बताया,
हमारे जो सिंहपुरी उज्जैन का जो प्राचीन महाकालेश्वर का जो है सिंहपुरी स्थित विक्रम ध्वज समारोह का पहली होली है कोरोना काल के बाद में, और बहुत हर्षोल्लास के साथ ये होली का त्यौहार मनाया जा रहा है महाकाल नगरी में। इधर शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर के पीछे स्थित मां संतोषी माता मंदिर प्रांगण में होलिका दहन किया गया। यहां भक्त प्रहलाद और होलिका की आकर्षक झांकी सजाई गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि ये अति प्राचीन परंपरा है। ये माता संतोषी माता के प्रांगण में बनी आ रही है, वर्षों पुरानी परंपरा है। माता होलिका को बिठाया जाता है और भक्त प्रहलाद जो कि नारायण का बहुत बड़ा भक्त थे, इनके संतोषी माता या पुजारी परिवार मोहल्ले की तरफ से यहाँ पे प्रति वर्ष अनुसार स्थापित की जाती है। होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। अश्वरोही दल के साथ निकाला फ्लैग मार्च। होली पर्व पर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अश्वरोही दल के साथ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। वज्रवाहन और पुलिस वाहनों का काफिला पूरे शहर में भ्रमण करता रहा। इस बाबत जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, देखिए आज तो होली का त्यौहार है और धुलेड़ी का उत्सव मनाया जा रहा है। उस दौरान जो कानून व्यवस्था बनाने के उद्देश्य ये सारी पुलिस इंतजाम लगाए गए हैं और हमारे माउंटेड ट्रूप्स भी इस पूरी व्यवस्था में, खासकर जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अपनाते हैं। हमारे उज्जैन के पास, उज्जैन पुलिस के पास घोड़े हैं और उनका उपयोग हम सामान्य तौर पर किसी भी व्यवस्था के दौरान करते हैं। आज भी इसी अनुक्रम में इनको पूरे शहर में घुमाया जा रहा है और ताकि ये पूरे शहर में एक संदेश जाए कि पुलिस व्यवस्था और उनकी लगाई गई है और पुलिस व्यवस्था सभी तरह के त्यौहार शांतिपूर्वक, उमंग और उल्लास के साथ मनाए। नगर में रही होली पर्व की धूम। जगह जगह पानी के फव्वारों में झूमते दिखाई दिए युवा, तो बच्चों ने भी दिखाया उत्साह। होली पर्व में जहां बच्चों ने उत्साह दिखाया तो युवा भी पीछे नहीं रहे। शहर के प्रमुख चौराहों पर युवाओं द्वारा उत्सव आयोजन किए गए। पानी के टैंकर और फुहारों की व्यवस्था भी की गई। गीत संगीत के साथ झूमते हुए युवाओं की टोलियों ने होली पर्व मनाया और एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर दिया। ऐसे ही एक आयोजन के संबंध में अंकित चौबे ने बताया, चूंकि सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व होली रहता है, तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सामाजिक समरसता विभाग के द्वारा शहर के सारे युवाओं के बीच में होली का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर सभी भाइयों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है। LIC होम लोन एजेंट को बदमाशों द्वारा लगातार किया जा रहा परेशान, बाइक में भी लगा दी आग। अलगधाम निवासी LIC होम लोन एजेंट अंकित जायसवाल की बाइक में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आग लगा दी गई। अंकित का कहना है कि इस तरह की हरकतें कर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने थाना नीलगंगा में आवेदन दिया। कल रात को मैं इतने भैया के घर गया था, शाम को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की बात है, और रात को फिर मैं रिटर्न जब घर के लिए निकल रहा था तो मैंने देखा, मतलब घर से बाहर निकला और सडनली देखा तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। और फिर जैसे हमने गाड़ी वाड़ी की आग बुझाई वगैरह और उसके बाद पुलिस को बुलवाया रात को 100 डायल बुला के, उनने फोटोज़ वगैरह लिए और उनने सुबह अपने को थाने पे बुलाया था। फिर अभी थाने होके आया हूँ और आवेदन डलवाया है अज्ञात में। और ऐसी घटनाएं पिछले 1 महीने से वहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है कि हमारे घर में छिलके फेंकना, बियर की बोतलें फोड़ना, चिकन जो फेंकने का चिकन रहता है उसकी थैली बना के हमारे घर में, रात को देखो तो कुछ भी नहीं रहता है और सुबह देखो तो ये सब पड़ा हुआ रहता है। तो हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं एक बार फिर से। नमस्कार।